पाठ 9 पढ़ लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, इसके अभ्यासकार। तो अभ्यासकार में सबसे पहले क्या है, एक पदेन उत्तरत, यानी एक पद में उत्तर देना होता है। अस्माकं समाजे कीदृशः वर्तते, तो हमारा समाज कैसा है, पुरुष प्रधान। कुरीतानां मूल कारणं किम् अस्ति, अशिक्षा, यानी कुरीतियों का, बुरी रीतियों का मूल कारण है अशिक्षा। अद्यते कन्या कान अल कुर्वन्ति, आजकल कन्याएं किस पदों पर अलंकृत हैं, तो यानी उच्च पदों पर। अस्माभि केषां संरक्षणं कारणीय पुत्रीणाम, पूर्ण वाक्य उत्तर, तब पूरे वाक्य में उत्तर देना है। जैसे पहले प्रश्न लिखा है, पूर्वे अपि नार्य उत्थानाय किम अकुर्वन्, तो पूर्वे अपि नार्या देशस्य समाजस्य उत्थानाय बहूनि कार्याणि अकुर्वन्, यानी बहुत सारे कार्य किए हैं समाज और देश के उत्थान के लिए। प्रश्न नंबर दूसरा, आधुनिके समाजेऽपि अनेकेषु स्थानेषु किं भवत्, आधुनिक समाज में भी अनेक स्थानों पर क्या होता है, तो आधुनिके समाजेऽपि अनेकेषु स्थानेषु बाल्यकाले एवं पुत्रीणां वधं भ्रूण हत्या च भवति, आधुनिक समाज में भी आजकल कई स्थान ऐसे हैं जहाँ पर बचपन में पुत्रियों का वध कर दिया जाता और भ्रूण हत्या कर दी जाती है। अगला प्रश्न, पंच विश्व प्रसिद्धा नारी नाम नामानी लिखित, यानी 5 विश्व प्रसिद्ध नारियों के नाम लिखने हैं। तो पहला, सावित्रीबाई फुले, प्रतिभा पाटिल, महारानी एलिजाबेथ, कल्पना चावला और मार्गरेट थैचर। अगला प्रश्न, भारत सर्वकारस्य का योजना अस्ति, भारत सरकार ने कौन सी योजना चलाई है, तो भारत सर्वकारस्य कन्या रक्षेत कन्याम पठेत इत योजना अस्ति, यानी भारत सरकार ने कन्या की रक्षा करना और कन्या को बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये योजना चलाई है। प्रश्न निर्माणम कुरुते, क्या करना है, प्रश्न बनाना है। अस्माकं समाजे पुत्रा श्रेष्ठा सन्ति, तो यहाँ पर पुत्रा की जगह हमने लिखा है के हो जाएगा, तो प्रश्न बनेगा अस्माकं समाजे के श्रेष्ठा सन्ति। निरंतरम पुरुषाणाम संख्याम वृद्धि भवति, यानी तो यहाँ पे आ जाएगा केसाम की बराबर किसकी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। शिक्षित राज्येषु ऐसा कुप्रथा नगण्या अस्ति, तो यहाँ पे शिक्षित राज्येषु की जगह करेंगे केसु, कि किन राज्यों में ये प्रथा नगण्या यानी बिल्कुल नहीं है। भारत सर्वकारेण एका योजना प्रचलिता, तो भारत सर्वकारेण की जगह करेंगे कैन एका योजना प्रचलिता। वाक्यानि उचित क्रमेण पुनः लिखत, यानी वाक्यों को क्या करना है, उचित क्रम में दोबारा लिखना है। ये वाक्य उचित क्रम में अलग क्रम में दिए, इन्हें हमें एक क्रम में करने हैं। तो यहाँ पर लिखा है उच्च पदेषु सन्ति उद्यमेन च कन्या शिक्षाया विद्यमाना, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले कि हम क्या लिखेंगे, कन्या उद्यमेन शिक्षाया च विद्यमाना सन्ति। इसी तरह से अगला, पुत्रीव्य एतेन मन्यते पुत्रा कारणेन श्रेष्ठा, तो हम लिखेंगे एतेन कारणेन पुत्रा पुत्रीभ्य श्रेष्ठा मन्यते। नार्य कुर्वन् उत्थानाय कार्याणि देशस्य बहून्, तो नार्य देशस्य उत्थानाय बहून् कार्याणि अकुर्वन्। संपूर्णे भारतदेशे सर्वोच्चम संसारे स्थानं लप्स्यते, इसको क्रम में लिखेंगे संपूर्णे संसारे भारत देशम सर्वोच्चम स्थानम लप्स्यते। अगला प्रश्न अब भाषा विबोधनम, जिसमें पहला प्रश्न है शब्दार्थ मेलनम कुरुतु, यानी शब्दों के अर्थों से मिलाइए, जो शब्द दिए हैं उनके अर्थ उनके सामने लिखिए, उन्हें मिलान करना है। जैसे पहले लिखा है नार्या, तो हो जाएगा स्त्रियां, मिलित्वा मिलकर, अवनति गिरावट, अभियंता इंजीनियर, अद्वितीय आजकल। प्रश्न नंबर 2, वाक्यानि विधिलिंग लकारे परिवर्त्यत, यानी वाक्यों को विधिलिंग लकार में बदलिए। पहला दिया है बाला देशस्य उत्थानाय कार्याणि अकुर्वन्, तो जब हम विधिलिंग लकार में करेंगे तो पूरा सेंटेंस वही रहेगा, अकुर्वन् की जगह कर देंगे कुर्य, होगा बाला देशस्य उत्थानाय कार्याणि कुर्य। कन्या उच्च पदेषु विद्यमाना सन्ति, तो सन्ति की जगह से यू कर देंगे।
ऐसा तो पुरुष प्रधान समाज है। इसमें अस्थि की जगह विधिलिंग लकार में हो जाएगा स याते। तो देशाय कार्याणु कुरते, तो कुरते की जगह विधिलिंग लकार में हो जाएगा कुर्यताम। पद परिचय कुरते यानी पद परिचय कीजिए। यहाँ पर शब्द दिया है, धातु लकार पुरुष और वचन लिखने। सबसे पहले शब्द दिया भवेऊ, इसकी धातु हो जाएगी भू, लकार हो जाएगा विधिलिंग, पुरुष प्रथम, वचनम बहुवचनम। कुर्वन्ति क्रिया धातु, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचनम। कुर्याम क्रिया धातु, विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष एक वचनम। दृश्यते दृश्य धातु, लट लकार और आत्मनेपद पदम कर सकते हैं, प्रथम पुरुष एक वचनम। करोसी क्रिया धातु, लट लकार मध्यम पुरुष एक वचनम। पश्यन्ति दृश्य धातु, लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचनम। इस तरह से हमारा चैप्टर यानी पाठ पूरा हुआ।